जय हिंद। हमारे साथ आज जयप्रकाश भाई जी मौजूद हैं। ये पर्यावरण क्षेत्र में काफ़ी सालों से एक्टिव है और कई वर्षों से ज़मीनी स्तर पर कार्य कर रहे हैं पर्यावरण क्षेत्र में, और ये इंजीनियर भी है। इनसे हम पूछेंगे, आपने हर जगह देखा होगा सोलर पैनल लगाओ, सोलर पैनल लगाओ, सरकारों की भी स्कीम चल रही है। उससे फ़ायदा क्या है और उससे नुकसान कितना हो रहा है पर्यावरण क्षेत्र में, ये लोग नहीं बता रहे। केवल ये बताया जा रहा है कि पर्यावरण के लिए बेनिफिट है। अभी ये अपने अनुभव के आधार पर बताएंगे, अपनी योग्यता के आधार पर बताएंगे कि उससे कितना बड़ा नुकसान हो सकता है पर्यावरण के लिए। नमस्कार सर। जी नमस्कार। आपने देखा होगा कि बड़े विज्ञापन चल रहे हैं और जितने भी बड़े पर्यावरण से संबंधित लोग हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, वो बार बार चर्चा कर रहे हैं कि सोलर पैनल की तरफ जाओ। तो सबको तो बेनिफिट बता रहे हैं वो, लेकिन उससे कितना बड़ा नुकसान हो सकता है पर्यावरण के संबंधित, आप कृपया इस पर प्रकाश डालिए। सर, सबसे बड़ी चीज़ सोलर पैनल का टेक्निक हमको जानना चाहिए कि वो है क्या। सोलर पैनल जो है सूर्य की एनर्जी को एब्जॉर्ब करके हमको इलेक्ट्रिक के रूप में देती है, बाकी वो रिटर्न वापस कर देती है। अब प्रश्न ये उठता है कि जो रिटर्न टेम्परेचर जाता है वो कहाँ पहुँचेगा। जैसे वो रिटर्न जाता है हमारे एटमॉस्फेयर में ही, वो हमारे एटमॉस्फेयर को हीट करता है। आज जो है स्थिति ये है कि भारत देश के लिए खास करके हमारी पृथ्वी जो है, पृथ्वी तो छोड़ दीजिए, पृथ्वी तो 1.6 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म कर चुका है उद्योगपतियों ने, कारपोरेट ने, लेकिन भारत का औसत तापमान 0.89 डिग्री तक बढ़ चुका है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये वैज्ञानिकों का टीम का पूरा रिसर्च है ये। अब इसके बढ़ने में सोलर पैनल पर आता हूं। सोलर पैनल क्या करता है कि सूर्य की एनर्जी को जो रिफ्लेक्ट करता है, उससे जहां पर सोलर पैनल लगा हो आप उसके ऊपर हाथ रख के देखें, वहां आपको गर्मी महसूस होगी। आखिर ये गर्मी ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने के लिए वो है। अब आता है कि जब बिजली बन रही है तो हमारा बिजली से, उससे पन बिजली से कोई प्रदूषण नहीं होता है। एक चीज बड़ा स्पष्ट चीज है, पन बिजली बनाने के तरीके बदले जा सकते हैं, उससे कोई प्रदूषण नहीं होगा। सोलर से जो आप बना रहे हैं, सोलर की कास्ट क्या आ रही है और पन बिजली की क्या कास्ट आ रही है। सोलर की कास्ट जो है 10 से 12 रुपए प्रति यूनिट गिरती है और पन बिजली की 5 से 6 रुपए यूनिट में हमको देनी पड़ती है। अब दोनों में अंदर 6 रुपए यूनिट का है। बस प्रश्न यहाँ आता है कि हमको सस्ता कैसे है। सरकार हमारे पैसे को ही सब्सिडी के रूप में हमको दे करके वो कहती है कि आपने 30,000 में, सपोज कर लीजिए 2 किलोवाट का आपने सोलर पैनल लगाया, आपको 30-35 हजार देना पड़ रहा है। तो आपको तो ये लग रहा है कि मैंने 30-35 हजार दिया, लेकिन कंपनी को पेमेंट हो रहा है 1 लाख 1.5 लाख के आसपास। तो वो पैसा कहां से आ रहा है? वो हमारा पैसा टैक्स के रूप में हमको लेकर के दिया जा रहा है। हम उसको अपना पैसा नहीं माने, वो किसका पैसा है? वो हमारा ही तो पैसा है। तो हमारे पैसे का नुकसान, और उसकी प्रोडक्शन कास्ट 10 से 12 रुपए यूनिट हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए ये उसको वार्मिंग को, एटमॉस्फेयर को वार्म कर रहा है, गर्म कर रहा है, जो हमारे लिए सबसे बड़ा घातक है। तो ये पूरी तरह सोलर पैनल पूरी तरह जनहित के खिलाफ है। हम इसका विरोध करते हैं और आग्रह करते हैं कि पन बिजली को मोटिवेटेड तरीके से इस तरह बनाया जाए ताकि जो है हमारी ये सोलर एनर्जी के प्रति लोगों का जो झुकाव और हमारे पैसे का दुरुपयोग हो रहा है, इसको रोका जाए। इसी करण के साथ हमारे रितेश जी हमारे साथ जुड़े हैं इसी चरण में। रितेश जी पेशे से एडवोकेट हैं। इनका एक काउंटर क्वेश्चन है जयप्रकाश जी से, पूछिए सर। हाँ, मैं ये पूछ रहा था आपसे कि आपने कहा कि सोलर एनर्जी का आप खिलाफ हो। जी जी हाँ, सोलर एनर्जी का आप खिलाफ हो। तो आप सोलर एनर्जी के जिस तरह से और भी एनर्जी है, हम अभी सबसे जो कहा जा रहा है कि सोलर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया, विंड से एनर्जी का क्रिएट किया जा रहा है, सोलर से और वाटर से। 3 चीज़ है जो आम है। और सबसे अभी जो यूनाइटेड नेशन की तरफ से भी कहा गया है कि सोलर एनर्जी इतना बड़ा खतरा नहीं है, वो प्यूरिफाइड है, उसको आप शुद्ध बोल सकते हो। तो आप उसको किस संदर्भ में कह रहे हैं कि हार्म करता है? सोलर एनर्जी पूरी तरह हार्मफुल है जीव जंतु के लिए और आदमी के लिए, इंसान के लिए, क्योंकि ये ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाता है। वार्मिंग जब ये बढ़ेगा, वैज्ञानिकों ने इसके पहले बाली सम्मेलन में, विश्व सम्मेलन में यूएनओ के कहा था कि पृथ्वी का टेम्परेचर 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से कम लेकर आएंगे। उन्होंने प्रॉमिस करके गए थे, लेकिन इन्होंने 1.6 डिग्री सेंटीग्रेड इसको बढ़ा दिया।
लेकिन उसमें सोलर एनर्जी तो पार्ट है। सोलर एनर्जी की बात अभी बाद में आती है। औद्योगिकीकरण और कारपोरेट ने 1.6 तक बढ़ा दिया। नहीं, वो टॉपिक ये ठीक है, मैं समझ गया। जो जो किया ये तो पॉल्यूशन एक अलग मतलब मैटर है। मैं तो बता रहा हूं। औद्योगिक से जो पॉल्यूशन फैल रहे हैं, जिससे एनर्जी आ रही है सनलाइट। देखिए, सन से जो लाइट आती है ना, जो प्रदूषण फैल रहा है, जो गैस है जो इन्वायरमेंट में, वो ऑब्जर्व कर ले रहा है, जिस कारण से हीट बढ़ रही है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। लेकिन मैं यहाँ पे ये कह रहा हूँ कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने भी ये कहा है कि ये सेफेस्ट एनर्जी है। उन्होंने कहीं नहीं कहा है कि आप, क्योंकि जब ये कहा गया कि कैसे एनर्जी को हमें एनर्जी बढ़ानी, एनर्जी तो चाहिए ही चाहिए, बिना एनर्जी का तो मतलब चल नहीं सकता, एनर्जी तो जरूरी है। लेकिन कहीं ना कहीं ये कहा गया है कि आप सोलर एनर्जी हो गया, उसको बढ़ावा देने के लिए, जिससे क्या होगा, सेफ एनर्जी मिले। सोलर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया, वाटर से जो एनर्जी क्रिएट होता है, ये सब एनर्जी मैं आपको डिटेल बताता हूं। और उसको मतलब कहा जा रहा है ग्रीन एनर्जी। सोलर एनर्जी को ग्रीन एनर्जी कहा जा रहा है। अभी तक ये नहीं कहा गया कि ग्रीन एनर्जी में नहीं आता है। तो आप कैसे मतलब उसको बोल लो ग्रीन एनर्जी नहीं है? थोड़ा सा आप इसका डिफिनेशन मुझे दीजिए। ग्रीन एनर्जी का क्या मतलब है कि जो हानिकारक न हो जी। और ये सीधे सीधे ये है कि जब ये एनवायरनमेंट को गर्म कर रहा है और ग्लोबल वार्मिंग और एनवायरनमेंट वातावरण गर्म जो है हमारे लिए हानिकारक है, तो ये किस तरह सेफ हुआ? ये सरासर सरकार और कारपोरेट की मिली भगत से इसको ये झूठ बोला जा रहा है। हमको जैसे सनलाइट जो एनर्जी जो क्रिएट होता है, उसके लिए जो अल्ट्रा वायलेट जो लाइट आती है, वहां से रोशनी आती है, जहाँ से सूरज से किरण, उस किरण के पड़ने जो ऑब्जर्व होता है, तो ऑब्जर्व होने से फिर उसका एनर्जी से ही वहाँ क्रिएट किया जाता है बिजली को। तो ये हार्म किस संदर्भ में आप कर रहे हैं? मैं बता रहा हूँ, जब सोलर से सूर्य से ये हमारी ऊर्जा आती है, इसको क्या कहते हैं, हीट ऊर्जा। हीट ऊर्जा को सोलर प्लेट पूरी तरह एब्जॉर्ब, मतलब 100% एब्जॉर्ब नहीं करते हैं। वहां से एब्जॉर्ब करने के बाद कैथोड और एनोड के मार्फत ये तो बिजली बना लेते हैं। बाकी जो वहां से रिटर्न में जाती है, आप प्रैक्टिकल देख सकते हैं, उस प्लेट, जहाँ प्लेटें लगी हैं उसके ऊपर थोड़ा सा आप हाथ इस तरह रख के देखिए, वहां आपको गर्म महसूस होगा। और जहाँ बड़ी बड़ी प्लेटें लगेगी वहां क्या स्थिति होगी, जैसे राजस्थान का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ चुका है। दूसरी चीज, इससे नुकसान ये है कि पेड़ों को काट करके, जहां बड़े बड़े प्लांट लगाए जा रहे हैं, पेड़ों को काट रहे हैं। पेड़ क्या करते हैं, सन रेज को वो रोक देते हैं, उससे अपना भोजन बनाते हैं और हमको नीचे छाया और ठंडापन देते हैं। जब पेड़ कट जाएंगे तो वो ऑलरेडी उसका भी टेम्परेचर बढ़ेगा। सनलाइट जो आज हो रहा है, सनलाइट जो आती है, ऐसे भी अगर आप जो फॉर एग्जाम्पल के लिए, अगर आपने यहाँ पे नहीं लगाया, आप सनलाइट के लिए ऑब्जर्व करने के लिए जो सोलर का जो पैनल होता है, चलो आपने नहीं लगाया, बराबर, ठीक है, तो रोशनी तो आप रोक नहीं रहे, वो तो आएगी ही आएगी। और ऐसे भी रोशनी रिफ्लेक्ट होती ही है। टोटल एनर्जी कंज्यूम पृथ्वी के द्वारा नहीं किया जाता है, वो टोटल ऑब्जर्व नहीं करते, यहाँ से रिफ्लेक्ट होता ही। अगर जिस दिन ये जो अपना अर्थ है टोटल अगर एनर्जी मतलब कंज्यूम कर ले पूरा का पूरा सनलाइट, तो फिर रिफ्लेक्ट नहीं होगी, तो टेम्परेचर अपने आप डाउन हो जाएगा। क्योंकि ये जो रिफ्लेक्ट होता है, जो भी किरण, जो भी एनर्जी है जो रिफ्लेक्ट होती है सनलाइट, वही तो जाके हीट करता है ना एनवायरमेंट को। तो अगर आप नहीं भी लगाते हैं सोलर पैनल, तो जब एनर्जी आएगी तो रिफ्लेक्ट होगी ही होगी। तो इसमें आप कैसे कह सकते हो कि ये खतरा है ग्रीन एनर्जी, क्योंकि ये तो ग्रीन एनर्जी का पार्ट है पूरे। ये तो मतलब ऑर्गेनाइजेशन ने भी, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है और पूरे वर्ल्ड में जो बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, उन्होंने इसको ग्रीन एनर्जी के इसमें रखा है, लिस्ट में रखा है। तो आप मतलब जो खतरा किस संदर्भ में कहना चाहते हो? अच्छा, दूसरी बात ये भी है, अगर आप जिस तरह अभी पहले मान लीजिए जैसे कि कुछ और चीज़ से बिजली बनाया जाता था जो हार्म था, तो ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ने के लिए कहा जा रहा है। अगर आप सोलर एनर्जी को हटा देते हैं, तो फिर आप क्या कहना चाहते हैं कि, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं वाटर से इतनी एनर्जी अवेलेबल नहीं हो पा रहा है, वाटर से, विंड से, जिस कारण से हमें सोलर एनर्जी की तरफ भागना पड़ा। क्योंकि अगर वाटर से अगर और विंड से एनर्जी हमें, ग्रीन एनर्जी अगर हमें 100% अवेलेबल रहता, तो जो हम पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया और कुछ ऐसे चीज़ हो गया जिससे हम एनर्जी, कोयला हो गया, कोल हो गया, हाँ, कोल से हम एनर्जी को बनाते हैं, तो हम ये सब नहीं यूज करते। कहीं ना कहीं ग्रीन एनर्जी की कमी है, और सोलर एनर्जी तो ग्रीन एनर्जी में ही आता है। तो पता नहीं, मतलब अभी तक तो हमें नहीं पता चला आप किस कंटेक्स्ट में कहना चाह रहे हैं कि ये ग्रीन एनर्जी नहीं है। हम आपसे ये जानना चाहते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन हमारा, ये ग्रीन एनर्जी है कैसे? ये इसमें क्या आपको हरापन दिखाई दिया, क्या जो है उसके लिए दिखाई दिया? ये कॉस्टली है
पनबिजली की अपेक्षा। ये पेड़ों को काट करके ये पर्यावरण को नुकसान कर रहा है। नहीं, आप अपने छत पे लगा सकते हो। छत पे आप लगा लीजिए जी। छत आपके गुजरात में जो मॉडल था वहाँ पे कैसे ये बनाया गया सोलर लाइट कैसे बना, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे क्या किया, जो नदी था, ठीक है, तो नदी के साइड में जो ये बनाया होता है लाइन से, नदी में जो बनाया होता है ना, जो नहर निकलती है, तो दोनों तरफ पानी बहाने के लिए दोनों तरफ बड़ा ऊंचा बनाया जाता है, ऊपर से मेड़ बनाई जाती है। हाँ, जो भी है तो बनाई जाती है। जी, तो उसके ऊपर मतलब जो जिससे क्या होगा, उस जगह ऐसे भी यूजलेस था, कोई जगह का काम नहीं था, वहां पे लगा के जो ऐसे जगह था जो यूजलेस जगह था वहां पे लगाया गया सोलर पैनल। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने छत पे लगा सकते हो, छत पे लगाने से कोई पेड़ नहीं कट रहा है, तो कैसे आप हाँ, अब सुनिए, अब पूरी इसका डिटेल सुनिए। सोलर एनर्जी के नुकसान तो हमने आपको बता दिए। अब आपने कहा कि नहर के किनारे हम इसको लगा रहे हैं, जहां आप इसको लगा रहे हैं, अगर आप वहां पर पेड़ों को लगाएंगे तो वो क्या है, हरापन देगा, एनवायरमेंट को शुद्ध करेगा, और इसको लगाएंगे तो ये इसको गर्म करेगा। आज भारत भी 0.89 या लगभग 0.9 डिग्री सेंटीग्रेड पूरा भारत भी हमारा गर्म हो चुका है। तो सोलर एनर्जी थोड़ी नहीं गर्म हो रहा है, किससे हो रहा है? ये तो प्रदूषण इतनी ज्यादा बढ़ रही है। प्रदूषण क्यों बढ़ रही है? प्रदूषण है क्या? कंपनी से जो चिमनी है, जो ईटा भट्टी है, जी। हमें अगर प्रदूषण को रोकना है, हाँ। हम चाहते हैं हमारा एनवायरनमेंट है, हाँ। उसका वो जो सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ रहा है उसको कम करना है, तो आपको रोकना पड़ेगा चिमनी को। वहां पे ये करना पड़ेगा कि जो चिमनी से ईंटें बन रही है, उस ईंटे को जो आजकल जो वेस्ट मटेरियल है या कुछ ऐसे है जो वहाँ से जो जिस तरह इन्वायरमेंट में जो वेस्ट जो डस्ट है, उस सबको एकत्रित करके, इकट्ठा करके और मशीन के द्वारा ईंटें बनाई जा रही है। कई जगह बनाया जा रहा है, जैसे सीमेंट के ईंटे की बात आपने देखा होगा, सीमेंट जैसा जो ईंटा होता है, चारकोल का, या ऐसे ईंटे की बात मैं कर रहा हूँ जो वेस्ट मटेरियल से बनाया जा रहा है, जो यूजलेस है। हाँ, उसमें ज्यादा कोई मतलब इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट नहीं हो रहा है उसका। और ये जो फैक्ट्रिया है जो ईंटें बनाती है चिमनी से, उससे इतने पोल्यूशन निकलते हैं जिस कारण से ये प्रॉब्लम हो रहा है। चिमनी हो गया, जो भी औद्योगिक है, जो भी औद्योगिक के लिए जो बड़े बड़े फैक्ट्री है, वहां से हो रहा है। अब सुनिए, आप जो थोड़ी देर सुनिए, आप मुद्दे से भटक रहे हैं, आप कहीं कंफ्यूज हैं। पहले तो मैंने सोलर पर ही बात करना शुरू किया, आपने विंड एनर्जी की बात की। विंड एनर्जी सबसे अच्छी है, ये चूंकि सब जगह अवेलेबल नहीं होती उतनी स्पीड की हवा, तो इसका ये दायरा कम है। जहां ये अवेलेबल है ये सबसे अच्छी है। पन बिजली में की सप्लाई आपको मिल सकती है, और इतनी हो जाएगी कि आप जो है दूसरे देशों को भी सप्लाई दे सकते हैं। वो कैसे? जो आपने बांधों को बना करके, उससे आपका जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और ये बिजली, ये तीनों चीज आपको मिलेगा। बांधों को बनाकर आपने नदियों के फ्लो को रोक दिया, और वो क्या सिल्ट आकर वहां जमने लगी, और काफी दूर में दायरे में उसने क्या किया, पेड़ पौधों को समाप्त कर दिया। अब आप उस पर बांधों से पानी छोड़ करके टरबाइन चलाते हैं। आप ये भी कर सकते हैं कि वहां पर एक नीचे जहां टरबाइन चलाना है, एक पार्ट उसको एक पाइप के द्वारा, एक सिस्टम होता है कि बड़े पाइप से छोटे छोटे धीरे ले आकर के उसका वो करते जाइए, तो उसकी स्पीड बढ़ती जाती है। और नेचुरल तरीके से अगर आप उसको गिराएंगे तो टरबाइन की स्पीड आज की स्पीड से ज्यादा भी मिल सकती है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, टेक्निकल चीज है। आपके टरबाइन से बिजली बन गई और वो पानी फिर उसी नदी में चला जाएगा। आपको न बांधने की जरूरत है, न वो तमाम पेड़ पौधों को समाप्त करने की जरूरत है, और ये आपकी हो गई। दूसरी चीज, जो आप सिंचाई के लिए यूज करते हैं, इसी तरह के टैंक बना करके उसमें से आप पानी लिफ्ट करके, बांध बनाने की जरूरत नहीं है। बिजली आपके पास सफिशियंट हो गई तो आपने लिफ्ट से उठा करके पानी नहरों को, किसानों को आपने सप्लाई दे दिया। सबसे पहला काम होगा कि पन बिजली के लिए आपको नदियों के बांधों को तोड़ना होगा। बांधों का डिमेरिट अभी पिछले पंजाब में फ्लड में आकर के आपने देख लिया है, और इस तरह इससे दुनिया हट नहीं रही है, क्योंकि इनकी नीयत, कारपोरेट की नीयत आपके लिए नहीं है, जनता के लिए नहीं है। उनका मुख्य मुद्दा होता है पैसा। औद्योगिकीकरण को कम करना होगा। हमको जितनी जरूरत की चीजें, जीवन के लिए आदमी को जरूरत क्या आती है? शुद्ध हवा, शुद्ध पानी और पौष्टिक भोजन। इसके बाद उसको अच्छी शिक्षा और रोजगार की जरूरत है। सर, एक मिनट, पूरे पूरा एक मिनट सुन लीजिए। जिस तरह टेक्नोलॉजी पूरे देश का बढ़ रहा है, सुन लीजिए, आपका क्वेश्चन फिर आप नोट करके रखिए, बताएं। नहीं, जैसे टेक्नोलॉजी आप जैसे बोल रहे हैं ना कि जीने के लिए शुद्ध हवा चाहिए, शुद्ध पानी चाहिए, ठीक है, लेकिन जीने के लिए मोबाइल भी चाहिए। जिस तरह टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, हमें ये भी जरूरी है। और ये चीज बनेगा कैसे? उसके लिए एनर्जी भी चाहिए, और एनर्जी आएगा कहाँ से?
अब आप बताइए, कहीं ना अब आप कहीं- बताएं, हाँ। अब आप बताएं, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, जब ये मोबाइल नहीं थी तो क्या जीवन नहीं था, तो आप क्या लोग चाह जिंदा रहे हैं? नहीं थे?